आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का। जैसे किसी भी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है जिसमें कुछ फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई एक वेबसाइट देख लेते हैं और उस वेबसाइट में जब हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। इसमें देख रहे हो आप योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज ले सकते हैं। अब जैसे इसमें दिख रहा है योर नेम, पहले से ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर पे हम नाम डाल देते हैं तो वो विजिबल रहता है, लेकिन नाम लिखते ही वो हट जाता है। तो इस तरीके के फॉर्म्स बनाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट में प्लगइन्स का यूज करना होता है। अब बहुत सारे प्लगइन्स हैं, हम एक एक करके ट्राई करेंगे कौन सा प्लगइन से अच्छा फॉर्म बन रहा है। फॉर्म्स भी कई तरीके के होते हैं। इंक्वायरी फॉर्म बना रहे हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हो, सब्सक्राइब के लिए आप फॉर्म दे रहे हो, किस तरीके का बनाना है उसका एक छोटा सा कोड होता है, शॉर्ट कोड, वो हमें अपने पेज पे डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है लेकिन ये बिल्कुल खाली है, तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बिल्कुल खाली है। अगर हम एडिट पेज पे जाके देखें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के लिए कोई फील्ड ही नहीं दिखा रहा कि भाई हम नेम का बॉक्स कहाँ से ले या ईमेल के लिए बॉक्स कहाँ से ले। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया प्लगइन का इस्तेमाल करना है। तो अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आप चले जाओगे मेन, और यहाँ पर प्लगइन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन। जैसे ही ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे तो प्लगइन के आपको नाम पता होने चाहिए। नॉर्मली हम जैसे लिख देते हैं निंजा फॉर्म, WP फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, या आप गूगल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई हमें वर्डप्रेस पे फॉर्म बनाने हैं तो कौन सा फॉर्म हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि विच फॉर्म वी कैन यूज अवर वर्डप्रेस वेबसाइट। इस तरीके से अगर हम देखें, एक्सप्लोर करें, तो हमें कुछ ये दिखा देगा कि भाई WP फॉर्म्स ले सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ले सकते हो, फॉर्मिडेबल फॉर्म्स ले सकते हो, ग्रेविटी, फ्लुएंट, क्विल, हैप्पी, बहुत सारे हैं। तो हम एक दो ट्राई करते हैं, बाकी के आप भी ट्राई करोगे कि कैसे क्या फॉर्म बनते। तो हम चले गए यहाँ पर निंजा फॉर्म्स पे। देखो इसके यहाँ पे डाउनलोड देखो कितने डाउनलोड है, 7 लाख से ज्यादा डाउनलोड है इसके, 6 मिलियन है। और भी देखो बहुत सारे हैं, जैसे फ्लुएंट फॉर्म ये दिखा रहा था गूगल हमें। तो जो जो फॉर्म्स हम चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कम यूजर है तो ये अच्छा नहीं है, एक बार यूज करेंगे तभी पता लगेगा कैसा फॉर्म है। तो इंस्टॉल नाउ पे चले गए हम। इंस्टॉल नाउ पे जाने के बाद इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आ गया है। देन हमें इसको क्या करना है, एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर इसका पूरा एक मेन्यू के अंदर निंजा फॉर्म का एक ऑप्शन आ जाएगा। नीचे की तरफ चलें अगर हम, या इसे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, तो देखो एक बटन आ गया यहाँ पे निंजा फॉर्म। तो मोस्टली चीजें या तो प्लगइन के अंदर सेटिंग दी गई होती है या यहाँ पर इसमें ऐड हो जाता है वो ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन ऐड हो गया निंजा फॉर्म का। निंजा फॉर्म के हम डैशबोर्ड पे गए। डैशबोर्ड पे कुछ बने हुए ऑप्शंस हमें दिखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है किसी का पहले से, कॉन्टैक्ट मी इस नाम से बना हुआ है। हम चाहें तो अपने खुद के भी न्यू बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं खुद से बनाना, तो हम किस पे जाएंगे, ऐड न्यू। हर फॉर्म्स में इसी तरीके का पूरा डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा यूज करके। तो हमने ऐड न्यू पे क्लिक करा तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ब्लैक फॉर्म लेना चाहते हो, बने हुए फॉर्म्स हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कोई फीडबैक लेना चाहते हो, डिलीट डेटा रिक्वेस्ट लेना चाहते हो, जैसे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और आप चाहते हो कि जो जो वहां से अपना नाम हटाना चाहते हो तो वो अपनी रिक्वेस्ट दे दे। इस तरीके से फॉर्म्स है। हमने ब्लैंक फॉर्म्स को चुना। ब्लैंक फॉर्म को चुनने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर गए तो यहाँ हमें कुछ फील्ड्स दिखा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड पे। तो मुझे चाहिए सबसे पहले नाम, तो मैंने यहाँ पर यूज करा फर्स्ट नेम का, क्लिक कर दिया बस। जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर एक बॉक्स आ गया फर्स्ट नेम। फिर मुझे चाहिए ईमेल आईडी,
उसी के अंदर एक ऑप्शन है ईमेल, मैंने बस क्या कर दिया उस पर क्लिक। मुझे कांटेक्ट भी चाहिए तो मैंने ले लिया फोन पे क्लिक। और मुझे कुछ डिटेल्स भी डलवानी है तो भाई मैंने यहाँ पर ले लिया एक ऑप्शन जिसमें हम बहुत सारे कंटेंट लिखवा सके। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा हमें, थोड़ा और देखते हैं डिटेल में, नहीं दिखा। और मैसेज देने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट। अब जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट का नाम थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है तो हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे। इसकी सेटिंग पे जाके इसकी जगह लिख देंगे मोर इन्फो, या जो भी आप डालना चाहो इस तरीके से। और कुछ चीजें ना हम रिक्वायर्ड कर देंगे, जैसे भाई ये ईमेल है तो हम ईमेल चाहते ही चाहते हैं रिक्वायर्ड, इसके डाले बिना आपका कॉन्टैक्ट सबमिट नहीं होगा, तो रिक्वायर्ड ले सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट नेम पे है, यहाँ पे सेटिंग पे चले गए, ये हम चाहें या ना चाहें रिक्वायर्ड आपकी मर्जी है। डिस्प्ले के अंदर प्लेस होल्डर, तो मैंने यहाँ डाल दिया योर नेम। अब जैसे मैंने योर नेम लेके डन किया तो देखो हल्का हल्का सा वहां पे प्लेस होल्डर का वो नाम दिख रहा है। इस तरीके से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। अब ये जब सेटिंग हम कर देंगे उसके बाद सेकंड टैब हमें दिख रहा है ईमेल एंड एक्शन। ईमेल एंड एक्शन पे जब हम जाएंगे तो सक्सेस मैसेज पे हमें क्या मैसेज दिखाई दे, जैसे हम फॉर्म को सबमिट करें तो हमारा क्या मैसेज हो, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जो भी आप मैसेज देना चाहो। अगर हमें ये मेल अपने मेल पे चाहिए तो उसकी ईमेल की सेटिंग ले सकते हैं। एक्शन नेम हो गया एडमिन ईमेल। अब यहां पर हम डाल सकते हैं, जैसे ये फॉर्म खुला हुआ है तो यहां पर हम डाल देंगे info@dollydigital.store, यानी कि जिस ईमेल आईडी पर हमें वो मैसेज मेल कराने हैं। फील्ड टेबल जो भी हमने डाली होगी उसका डाटा हमें दिख जाएगा। एंड देन हम क्या कर देंगे यहाँ पे डन। डन करते ही हमें और चीजें की सेटिंग अगर नहीं करनी तो हम उसे कर देंगे पब्लिश। एंड पब्लिश करने के बाद किस फॉर्म का नाम क्या देना चाहते हो, जैसे हम डालना चाहते हैं इंक्वायरी या सबमिशन या जो भी आप डालना चाहते हैं, इंक्वायरी डिटेल, ये हमने डाल दिया और जैसे क्या कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद जब हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां से हमें इसका कोड मिल जाएगा, यहाँ पर भी दिख रहा है पब्लिक लिंक, ये देख रहे हो। ये पूरा कोड हमने क्या कर लिया यहाँ से कॉपी है, यहाँ बटन भी दे रखा है कॉपी का। इस कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद हम अपने फॉर्म पे जाएंगे, एडिट पेज पे, जिस पेज पे हम उस फॉर्म को लगाना चाहते हैं। और उस पे जाके जब हम यहाँ से करेंगे एडिट पेज, तो उस एडिट पेज पे बस हमें उस कोड को क्या कर देना है पेस्ट। जैसे हमने कोड को पेस्ट किया, सेव किया, सेव के बाद हम उसका व्यू पेज करना चाहते हैं, नीचे ऑप्शन भी आ रहा है या हम सर्च भी कर सकते हैं उस साइट को। जैसे व्यू पेज करेंगे तो हमारे पेज पे वो जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डालते हैं योर फर्स्ट नेम, मैंने डाल दिया इंदर वर्मा। ईमेल आईडी डाल दी, जो भी मेल से वो यूजर डिटेल भर रहा है उसने अपना फोन नंबर डाल दिया और यहाँ पर लिख दिया आई वॉन्ट टू एड माई वेबसाइट, कुछ भी यहाँ पर मैसेज उसने दिया। देन यहाँ पर हमने क्या कर दिया सबमिट। अब सबमिट करते ही एक मैसेज आया योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपको भी ट्राई करना है, जैसे हमने निंजा फॉर्म ट्राई करा, आप WP फॉर्म्स या अलग अलग तरीके से जो भी फॉर्म्स है उसको देख सकते हैं। अब ये जो इंक्वायरी हमने भरी है इसको भी हम चेक कर सकते हैं, अपने पहले डैशबोर्ड पे जाएंगे और निंजा फॉर्म में हम चेक करेंगे सबमिशन। जैसे हम सबमिशन पे जाएंगे तो हमें यहाँ से वो फॉर्म सिलेक्ट करना है इंक्वायरी डिटेल। एंड जैसे हम इंक्वायरी डिटेल पे आए तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि एक फॉर्म का सबमिशन हुआ है इस फॉर्म पर। इस तरीके से हम उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं।